कि अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी है, मान लो एक रिएक्शन इधर हो रही है, सपोज एक रिएक्शन इधर हो रही है, एक रिएक्शन इधर हो रही है, एक रिएक्शन उधर हो रही है, और मान लो कि यहाँ पे कोई कोई रिएजेंट है, किसी को चांस मिला कि मैं किधर की तरफ जाऊं, एक रिएक्शन 1 की तरफ जाऊं, रिएक्शन 2 की तरफ जाऊं, रिएक्शन 3 की तरफ जाऊं, रिएक्शन 4 की तरफ जाऊं, मान लो इसको सेलेक्ट करने का चांस मिला कि मैं किधर की तरफ जाऊं, तो मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होती है। एसिड बेस रिएक्शन दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होती है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, तुरंत का तुरंत एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। तो सर एसिड बेस क्या होता है? एसिड बेस का मतलब जहां एसिड का मतलब अगर कहीं से भी H+ मिलता हो और बेस का मतलब कहीं से भी बेस मिलता हो, तो ये बेस H को लेकर तुरंत का तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, इसे एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कभी भी RMgX के सामने कभी भी कोई भी ऐसा कंपाउंड है, कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके पास H+ मिलने की संभावना तक हो, बस केवल संभावना की बात कर रहा हूं, तब भी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R- है, इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि वहां से H+ को निकाल लेगा और RH बना देगा, मतलब एल्केन बना देगा। तो जब भी कभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने कोई भी एसिडिक H लिखा हो तो आप कुछ भी रिएक्शन ना कराइए, आप एसिड बेस रिएक्शन करा दीजिए। एसिड बेस रिएक्शन मतलब ये देखो जरा, इसमें क्या है, H और OH है ना, तो इसमें से H+ ये रहा, तो R क्या करेगा, इसको ले लेगा, तो RH बन जाएगा। तो बचा क्या, जैसे R- और Mg+ बनता, तो ये तो उधर चला गया, ये Mg+ के बाद OH लग जाएगा, तो MgX और OH बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था ना इसमें एसिडिक H आपको कहाँ कहाँ गलती हो सकता है। जैसे मान लो कि जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं एल्कोहल का, तो मुझे बताइए एल्कोहल में एसिडिक H तो यहाँ पे है ना, तो ये ले लेगा तो इतना बचेगा ना पोर्शन, इतना पोर्शन लग जाएगा किसके साथ, Mg के साथ। ये तो ले लेगा R, तो इतना पोर्शन बचेगा किसके साथ लग जाएगा, Mg के साथ। MgX तो पहले था, एक क्लोरीन लग जाएगा। जैसे यहाँ से H+ ले लेगा, कौन सा बेस ले लेगा, तो NO3 किसके से लग जाएगा, MgX तो पहले से था, NO3 माइनस मतलब ये सॉल्ट बन जाएगा। तो मैं आपसे बताया था ना कि इधर वाला आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे H2SO4 के साथ, H2SO4 में एक H तो RH ले लेगा, तो दूसरा क्या बचेगा, MgX+ था, तो H2SO4 माइनस से लग जाएगा। मतलब कहीं से भी थोड़ा भी अगर चांस होना कि साहब यहाँ से एसिडिक H मिल सकता है, वो तुरंत रिएक्शन करेगा। मैंने बताया था ना टर्मिनल एल्काइन के बारे में, टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये तो वो ले लिया। तो जब यहां से ले लिया तो ये माइनस बना, और MgX+ से पहला प्लस था, ये माइनस वाले से चिपक जाएगा, और क्या है ना। जहां से आप H+ निकाल रहे हैं ना, उस माइनस को ना MgX+ में लगा दीजिए बस। वैसे वैसे मैं बताऊं कि ये इधर वाला जो प्रोडक्ट है ना, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे हमें फोकस नहीं करनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो हम ऐसा बना रहे हैं, हमें केवल ऑर्गेनिक, ये तो सब इनऑर्गेनिक है ना, हमें इस पर फोकस नहीं करनी। जैसे ये क्वेश्चन है, तो H+ तो R ले लिया, तो ये Cr- बचा, MgX Cr-। H+ तो R ले लिया, तो RSH- बचा, तो ये देखो MgX-। अब RNH2 है, तो RNH2 का एक, वैसे RNH2 का बच्चों दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो धीरे धीरे करके दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप एक ही हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं, आपने नॉर्मल टेम्परेचर लिया, नॉर्मल से एक ही हाइड्रोजन निकलेगा। जरा इसकी बात जरा ध्यान सुनो, जरा इसको ध्यान सुनो। तो बच्चे जरा देखना ध्यान से, तो जैसे मान लो कि RNH2 है, तो RNH2 में क्या होगा बताओ, RNH2 में RNH ऐसे हो जाएगा, RNH- और H+ निकल जाएगा, H+ इसके साथ निकल जाएगा, सॉरी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ निकल जाएगा, और ये R- वाला इतना पोर्शन बचा, देखो R- वाला इतना पोर्शन बचा ना, ये MgX के साथ चिपका दीजिए आंसर, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने सेकेंड डिग्री अमीन लिया, सेकेंड डिग्री अमीन के पास भी तो एक हाइड्रोजन है, तो ये तो बना लेगा RH, और क्या बचा, इतना पोर्शन बचा, इतना पोर्शन, तो इतना पोर्शन में ये इतना पोर्शन देखो ये लग जाएगा, सॉरी ये माइनस,
अब एक्टिव मिथाइल ग्रुप में देखिए यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक है ना, यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक है, तो जब ये हाइड्रोजन जाएगा तो ये माइनस बनेगा ना, ये माइनस, ये कार्बन माइनस बनेगा। बाकी इसके बगल में पड़ोसी ये तो लगे हैं ना, देखो ये बगल में पड़ोसी लगे हैं, लगा दो ना, और ये माइनस बना तो MgX से चिपका दीजिए। मैंने बताया था ना कि जहां से भी इसको लगेगा ना कहीं H+ मिल भी रहा है ना, वो वहां से H+ को ले लेगा, तुरंत प्रोडक्ट बनाएगा, तुरंत एल्कीन बनाएगा, सॉरी। अब जैसे ये देखो, जैसे होता क्या है ना कि एल्कीन एसिडिक नहीं होता, एल्कीन एसिडिक नहीं होता, और एल्काइन में भी केवल टर्मिनल एल्काइन एसिडिक होता है, एल्केन की तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों ये जो एल्कीन है ना, ये एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसके एक H+ निकालने से ना जो कंपाउंड बनने वाला वो एरोमेटिक है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता, तुरंत H+ निकाल लेता, भाई फायदा है इसको निकालने से। तो जब ये H+ निकालेगा तो RH तो यहाँ बन जाएगा, RH यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे, यहाँ क्या बनेगा? माइनस, ये माइनस बनेगा। अब ये माइनस किसके साथ लग जाएगा? MgX के साथ लग जाएगा, तो ये एरोमेटिक सॉल्ट बन जाएगा। ये रिएक्शन तो हमने पहले भी कर रखी है, एरोमेटिक सॉल्ट। आप देख रहे हैं ना कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये तो H+ R लेके चला जाएगा, तो ये माइनस है। अब ये पूरा माइनस ऑक्सीजन वाला MgX+ लग जाएगा। यहाँ देखो ये माइनस H+ है, तो ये तो R ले जाएगा, ये पूरा माइनस इसके साथ लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को करना है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है और ये जो मिथाइल है, ये मिलके एक मेथेन बना लेंगे, और क्या बचा? OMe इधर बचा और MgBr तो था ही, MgBr तो था ही, OMe इधर बचा। ये देखो आंसर, इससे मेथेन बन जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको एथेन बनाना, तो क्या करना पड़ेगा? एथेन बनाना है तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, और सेम टू सेम यहाँ पे MeOH लेंगे, तो यहाँ से H रिएक्शन करके ये तो इसको बना देगा एथेन, और ये दूसरा प्रोडक्ट ये फिर बन जाएगा। अच्छा ये रिएक्शन जरा देखिए, ये रिएक्शन तो आपको क्लास में कराया गया होगा, मैं बता देता हूँ, जरा ध्यान सुनो। तो अब आगे शुरू करते हैं यहाँ से ना, ठीक है, अब यहाँ शुरू करते हैं, मैंने रिवाइज करा दिया। फिर भी अगर लगता है किसी को डाउट है तो रिएक्शन पूछ लीजिए प्लीज। क्या किसी को रिएक्शन पूछनी है अभी भी किसी को? इतना मुझे एक बात फिर बोल दो, अगर कभी भी आपको GR दिखाई दे, GR ग्रिगोनार्ड रिएजेंट कोई भी दिखाई दे, और कोई भी ऐसा कंपाउंड दिखाई दे, कोई भी ऐसा कंपाउंड दिखाई दे जिसके पास कहीं से भी आपको एसिडिक H मिलने की संभावना हो, तो ये GR का जो R- है ना, ये तुरंत का तुरंत उसको ट्रैप करके ऐसे प्रोडक्ट बना लेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, क्यों ये रिएक्शन होगा? क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये सबसे फास्ट होगा, इसलिए पहले ये रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये एक तो हमारा, आपको बताया था ना कि GR की 4 रिएक्शन होती है, तो 4 में से तो मैंने एक बता दिया। अच्छा आप एक बात याद करो, जैसे अभी जो इस संडे पेपर था, इस संडे पेपर का 5वां क्वेश्चन, इस संडे पेपर का 5वां क्वेश्चन आपने, आप में से किसी एक स्टूडेंट ने केवल मुझसे पूछा है, बाकी लोगों ने नहीं पूछा है। 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेबस हट के आ गया था, मतलब अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसी में आ गया था, और मैंने उस दिन जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं आज उसका आंसर दूंगा। 5वां क्वेश्चन टेस्ट पेपर का, आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूं कि पीएच और ऐसे कुछ करके लिखा था, शायद ऐसे कुछ करके ऐसे, और इससे डायलूट H2SO4 से रिएक्शन लिखी गई थी, यहाँ पे एल्कीन था, ऐसा करके ये 5वां टेस्ट का पेपर आया था, और इसमें कोई प्रोडक्ट पूछा था। तो बच्चों इसका आंसर ना आज आपको मिल जाएगा। इसका आंसर क्या मतलब? इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं, पहला तो मैंने आपको बता दिया है ना। तो जरा एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, क्या आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है और उसकी रिएक्शन आप Mg से करा रहे हैं, कोई आपका साथ में सॉल्वेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, इथर बेस्ड सॉल्वेंट होता है GR का, आपको पता है, तो ये बनता है, आपको पता नहीं ये क्या बनेगा, ये तो जानते हैं, ये तो GR बनाने का मेथड है। उसके बाद MeOH मतलब मिथाइल एल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं, इसके पास एसिडिक H है, तो ये प्रोपेन बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है,
कितना आइसोमर समझते हैं ना, कि इसके कितने आइसोमर मिल के ना प्रोपेन बनाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, पहले इस ए पे विचार करो, इस ए पे विचार करो, जरा ध्यान सुनना। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि आपको प्रोपेन बनाना है तो कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए, 1 2 और 3 कार्बन चाहिए, है ना। इसके बाद Mg इसके बीच में आ जाता है, और ये रहा X। ये तो ग्रिगोरा डिवीजन बनाने का तरीका है, यही तरीका है ना। इसके बाद क्या होता था? इसके बाद मान लीजिए कि आपने इसकी MeOH की रिएक्शन कराया, तो यहाँ से H+ क्या करता है, इधर आता है, और ये तो पूरा ब्रेक होता है, और ये पूरा कार्बन आयन बनता है, और ये कार्बन आयन से H अटैक करके प्रोपेन बना लेता है। यही कहानी है ना भाई। एसिडिक H उस Gr के R- रिएक्शन कर लेगा, ये तो आप जानते हैं अच्छे से, प्रोपेन बन जाएगा, है कि नहीं। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या एक और प्रोडक्ट ऐसे बन सकता है क्या? देखो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी प्रोपेन बन जाए। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, जैसे आप इसकी रिएक्शन MeO से कराएंगे तो ये तो बॉन्ड बीच में ऐसे टूटेगा, तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस। ये माइनस वाला क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, तो हाइड्रोजन लेके ये बन जाएगा प्रोपेन। और ये क्या करेगा, ये एक्स तो था इसके पास, ये OMe अलग से ले लेगा, ये बनेगा ना, और क्या बनेगा। क्यों? है ना सिंपल। भाई आपको तो इतना सोचना पड़ेगा ना। देखो ऐसा है ना कि GR में यही तो खास बात होती है। GR में मतलब होता क्या है, GR में आप केवल R- बना दीजिए, और जो भी एसिडिक H है उससे केवल H+ लेके चिपका दीजिए, बस बात खत्म है, हो गया आंसर। तो आपने R- बना दिया। तो मेरे कहने मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितने GR पॉसिबल है? यहाँ पे 2 GR पॉसिबल है। जब यहाँ पे 2 GR पॉसिबल है, तो यहाँ पे कितने एल्काइल हैलाइड पॉसिबल है? यहाँ पे एल्काइल हैलाइड 2 पॉसिबल है। कैसे? एक तो सीधा वाला और एक तो वैसे वाला। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्शन भी आप Mg से कराएंगे तब ये बन जाएगा, इसकी रिएक्शन आप Mg से कराएंगे तो ये बन जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन MeO से भी कराएंगे तब भी प्रोपेन बन जाएगा, इसकी रिएक्शन MeO से कराएंगे तब भी प्रोपेन बन जाएगा। इसका मतलब 2 आइसोमर पॉसिबल है। सिंपल। समझ गए ना कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा, ये तो विचार करना पड़ेगा ना। GR की रिएक्शन तो बड़ा सिंपल रिएक्शन होती है। ठीक है, इसको हटाते हैं ना। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो मन में, कोई प्रश्न तो पूछ लेना। इसको हटा रहा हूं। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मान लीजिए सेम यही क्वेश्चन है और आपको बनाना ब्यूटेन। अब बताइए कितने आइसोमर इसके पॉसिबल है? 4 4 4 आइसोमर पॉसिबल है। जरा मुझे मुझे सजेस्ट करो। एक तो सीधा वाला, अच्छा इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग स्टूडियो भी है, याद रखना। एक तो ये वाला बन जाएगा ना इससे। दूसरा क्या करो बताओ? सेकंड कार्बन पे हेलोजन। सेकंड तो क्या ये कायरल है? तो 2 इसका बन जाएगा R- तो 2 1 3 हो गए। चौथा क्या बता रहे हैं आप? ऐसे यहाँ पे कार्बन लगा दो ऐसे। हाँ हाँ क्या बात है, जरा इससे ब्यूटेन बना के दिखाओ, तो इससे ब्यूटेन बन जाएगा क्या? बनाओ तो ब्यूटेन। ना, नहीं बनेगा। भाई कैसे बनाते थे आप इसको? इसके बीच में Mg लगाएंगे, ऐसे Mg लगा देंगे। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आप GR सिलेक्शन कराएंगे तो ऐसे MgX लग जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपने मिथाइल से इसमें H चाहिए, तो ये से H ले लिए। ये आपको ब्यूटेन दिख रहा है क्या? ब्यूटेन दिख रहा है? अब एकदम आप आंख मत बंद कर लीजिए साहब, एकदम बिल्कुल आंख मत बंद कर लीजिए। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो बोलिए कितना हुआ? 3 समझ गया ना? 3 हुआ ना, इंक्लूडिंग स्टीरियो को मिलके। तो सीधा वाले तो RS हो गया। देखो क्वेश्चन बड़ा टफ नहीं है साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरी बात तो समझिए। आपको कोई भी RX मिले ना, कोई भी RX मिले और उसकी रिएक्शन जब Mg से कराना हो ना,
तो एमजी किसके बीच में इंसर्ट करा दो, ऐसे करा दिया। और उसके बाद कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो इस हाइड्रोजन को ना, इस इन सभी को हटा दो, इस हाइड्रोजन को ना केवल यही चिपका दो इस आर के पास बस, और प्रोडक्ट देख लो अपने आप दिख जाएगा। अनिल पटेल आपको समझ में आ रहा? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसका काम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम ये है कि वो क्या करेगा ना, वो जगह जगह आराम से तलाश करेगा, घूमेगा, और जहां भी एसिडिक है ना उसको छीन लाएगा। भाई यही काम करता है। पर मेरी बात को समझिए, जरा ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आपने मिथाइल अल्कोहल लिया और आपने CH3MgBr लिया और आपने इसको एक्सेस में लिया, एक्सेस मतलब आपने केवल जीआर ज्यादा लिया, ये ज्यादा नहीं लिया, तो केवल 1 मोल लिया। मुझे पता प्रोडक्ट क्या बनेगा? मीथेन। मेथड बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें सोचने की बात नहीं है। ये CH3 क्या करेगा, यहाँ CH3 माइनस बनेगा, ये इस H प्लस को ट्रैप कर लेगा और मेथेन बन जाएगा। कितने मोल बनेंगे? 1 मोल। मेथेन के 1 मोल बनेंगे ना। और भाई मुझे एक बात बताओ, आपके पास जीआर बहुत ज्यादा है, तो क्या ज्यादा है, जीआर ज्यादा है तो उसके बगल में एसिडिक एसिड तो केवल एक ही तो है, तो एक ही एसिड को लेगा ना, एक ही बार तो मेथेन बनाएगा ना। अब हमारी बात को फिर समझिए, जरा क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। मैंने ग्लाइकॉल ले लिया, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल, आपको पता ही है ग्लाइकॉल, इसको तो हम लोग बहुत जगह देखे भी हैं। और बच्चों ये केवल मैंने 1 मोल लिया, ये केवल 1 मोल है, ये फिक्स है। लेकिन हमने हमने इसको जो लिया, इसको बिल्कुल सेम लिया और ये एक्सेस में लिया। एक्सेस मतलब मेरे पास जीआर ज्यादा है, जीआर ज्यादा मतलब हमारे पास आर माइनस ज्यादा है। तो जरा मुझे बताओ क्या मिलेगा प्रोडक्ट? भाई यहाँ के बेच को हटा लेगा, एक मेथेन यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ के बेच को हटा देगा, 1 मोल यहाँ से मिल जाएगा। मतलब मेथेन तो मिलेंगे, लेकिन कितने मोल मिलेंगे? 2 मोल। 2 मोल मिलेंगे। भाई हमने जो एसिडिक एच है वो केवल 1 मोल लिया है, लेकिन हमारे पास जीआर ज्यादा है। तो जीआर क्या करता है मुझे बताओ, एक बार फिर सुनो। जीआर क्या करता है? जीआर के पास ये बहुत ही तगड़ा आर माइनस होता है। वो क्या करता है, कहीं से भी H प्लस मिले ना, कहीं से भी H प्लस मिले, उसको लेके आर और H मतलब का प्रोडक्ट बना देता है। तो जरा एक क्वेश्चन का मुझे जवाब और दे दो, एक क्वेश्चन और बता दिया जाए। आपको बताना है कि यहाँ पे कितने मोल मेथेन के मिलेंगे। आपको बताना है कि यहाँ पे कितने मोल मेथेन के मिलेंगे, बताइए। 4 मोल। 4 मोल। 4 मोल। 4 मोल मेथेन के मिलेंगे। तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों समझ नहीं रहे यार? क्या आप किसी मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है, कितना एक्टिव हाइड्रोजन है, क्या ये पता कर सकते हैं इस मेथड से? देखो जरा, इसमें 2 हाइड्रोजन था, आपने कैसे पता किया? आपने जीआर एक्सेस में ले लिया। तो बच्चों इसी को ना, इसी बात को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, मैं लिख देता हूं, जेरेविटिनॉफ। जेरेविटिनॉफ। अच्छा मैं इसको क्यों लिख देता हूँ? क्योंकि क्या है ना कि बहुत, जब बीच में मैं पेपर लेता हूँ ना, तो पेपर की क्वालिटी थोड़ा सा मैं, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा टफ देता हूँ। तो पेपर की क्वालिटी में ना आपको कोई भी रिएक्शन कहीं से मिल सकता है। तो उसमें मैंने लास्ट ईयर इस पेपर में जेरेविटिनॉफ करके मैंने रिएक्शन दिया था, जो पता नहीं चल रहा था ये क्या होता है। जबकि आप देख लीजिए कितना सिंपल रिएक्शन है। जेरेविटिनॉफ किसी भी मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन पता करने की एक टेक्निक है। कैसे टेक्निक है? आप क्या करिए ना, आप जीआर एक्सेस में डाल दीजिए, जीआर एक्सेस में डालेंगे तो जितने मोल मेथेन के बनेंगे पता चल जाएगा साहब इतने इसमें हाइड्रोजन है। सिंपल सी बात है ना? तो जेरेविटिनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन टेक्निक, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है जो एक्टिव है। डिटर्मिनेशन, ठीक है ना? जरा इसकी फोटो ले लो, समझ गया ना क्या काम करता है ये?
एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, देखता हूं कौन आंसर देता है। तो किसी मॉलिक्यूल में यदि आपको एसिडिक हाइड्रोजन पता करना है तो जेरेबिटिन ऑफ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन टेक्निक यूज करना चाहिए, जिससे पता कर सकते हैं। मतलब ये भी छोटा मोटा नॉलेज था, मैंने आपको दे दिया, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब मान लीजिए इससे कहीं भी प्रश्न आ जाए आप ना कर पाए। देखो बच्चों, आपको मैं एक बात बता दूं, मैं चाहता था नॉर्मल केमिस्ट्री भी पढ़ा के ना आपको 140 150 नंबर दिला सकता था, लेकिन बच्चों यदि हम 140 150 के बारे में सोच करेंगे तो हम 120 और 130 पे रुक जाएंगे। लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री 180 में 190 नंबर पढ़ा रहा हूं। आप सोच लीजिए 180 नंबर का पेपर है। जब आपको पेपर मिलेगा तो आप विश्वास मानिए, यदि आपने हमारी बात मानी ना, तो आपको लगेगा कि 180 में आपको 190 नंबर का प्रश्न आता है, मतलब आपको ज्यादा आएगा। और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसको मैं क्लास में बोल नहीं दिया हूँ साहब इसका आंसर ऐसे होगा, या तो वो मेरी नोट से आएगा या तो मैंने उस प्रकार की कोई टेक्निक बता दी है आपको। बस आपका काम है कि हमारे साथ रह के उस क्वेश्चन को सही में कन्वर्ट करना। बाकी तो आप समझदार हैं, एक्सपर्ट हैं, आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और आप डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं तब भी अच्छी बात है, डॉक्टर नहीं बनेंगे आप, यही हो सकता है और क्या हो सकता है भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए अपना समय दे के, मैं भी चाहता था बाकी लोग की तरह। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं, एक बार फिर सुन लीजिए। कभी भी ना, कभी भी बोर्ड और नीट की ना क्लासेस सेम नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं, यदि मैं आपको सॉलिड स्टेट भी पढ़ाऊंगा ना, और सॉलिड स्टेट यदि आपके जीएसपी बोर्ड के टीचर बहुत ही बढ़िया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब पढ़ाएंगे, बिल्कुल सही पढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा पढ़ाते हैं, आर.एस. पटेल सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं भाई। हमसे, मैं आपको बता दूं कि करीब हमसे उनका मतलब करीब 2 या 3 गुने का एक्सपीरियंस हमारे में, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको बस वो नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा या खराब, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों, यदि मैं आपको सॉलिड स्टेट शुरू करूंगा ना तो आपको पहले दिन से लग जाएगा अच्छा ये जेई नीट की, जीएसबी की, अपने आप लग जाएगा। आपको कभी भी ना जेई नीट की क्लासेस ना जीएसबी बोर्ड के बराबर कभी लगेंगी ही नहीं, क्योंकि जेई नीट की एक खासियत होती है, कभी नहीं लग सकती है। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं, देखता हूं इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सेम वही है, मुझे बताइए कितने मोल मेथेन के मिलेंगे? 4। 4 मोल मेथेन के मिलेंगे। जी बताइए कहाँ कहाँ, जरा हमको दिखाइए जरा, तो 4 मोल कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? एक वो डबल बॉन्ड के नीचे जो है ना, वो एरोमेटिक वाला बनेगा वो। हाँ, एक यहाँ पे, और एक वहां पे दूसरा होगा ना, इधर पे। यहाँ पे, यहाँ पे ये। हेलो, आप किसकी बात कर रही है? हाँ, तो साहब जहां तक हमको पता है कि इसमें से केवल एक ही हाइड्रोजन निकलता है, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तब तो ये दो, फिर तो ये तो हो गया एरोमेटिक, तब ये नहीं रह पाएगा साहब। तो फिर 3 बनेगा। 3 बने। यहाँ का केवल एक ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है, आप गलती क्यों कर रही है? तो मैं एक हाइड्रोजन तो मैं बार बार शो करता हूँ ना, जब भी कभी एक हाइड्रोजन निकालता हूँ तो एक ये बनेगा, एक ये 2, और एक ये 3, ये मेथेन के 3 मोल बनेंगे। क्यों गलती कर रहे हैं? इतना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो नीट में जेई में आएगा, आप इसका आंसर गलत करके आएंगे, 4 नंबर, एक 5 नंबर कम हो जाएगा। बताइए, केवल एक हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना, बाकी एक हाइड्रोजन लगा रहता है। मैं तुमको बार बार बताया था ना। मैं देखिए, आप कभी आप नोट्स उठा के देखिए ध्यान से, मैंने नोट्स में क्या बताया था कि इसका एक हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ऐसे है, तो मैंने एक हाइड्रोजन केवल निकाला है, एक हाइड्रोजन निकाल के मैंने केवल एक माइनस दिखाया है, और एक हाइड्रोजन मैं यही रहने देता हूं। गिन लो, 2 4 2 6, एरोमेटिक हो गया। स्मिथ पटेल, समझ गए भैया? ठीक है, तो साहब ये पहला रिएक्शन समाप्त हो गया। जीआर की 4 रिएक्शन होती है, 4 में से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पहली रिएक्शन कहीं भी आएगा तो आप उसका प्रोडक्ट तो तुरंत बना लेंगे। अब मैं जो दूसरी रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, वही टेस्ट का जो 5वां क्वेश्चन है उसी से सॉल्व होगा। तो पहले मैं दूसरा लिख रहा हूँ, मुझे बताओ दूसरी जीआर की दूसरी रिएक्शन कौन सी है? एडिशन रिएक्शन, कौन सी एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, किसी को पता है एडिशन रिएक्शन कितने प्रकार का है? भाई आपने तो रिएक्शन पढ़ लिया ना, आपने तो ऑर्गेनिक पढ़ लिया ना। अच्छा, एडिशन समझते हैं ना, एडिशन समझते हैं ना। एडिशन का मतलब होता है कि कोई भी रिएजेंट आके चिपक जाए, बस उसमें से कोई कुछ निकले ना, उसे एडिशन कहते हैं, ऐड होना। तो बच्चों जरा ध्यान सुनिएगा ना,
मैं बता रहा हूँ, जब पहले केवल मैं न्यूक्लियोफाइल नहीं बताऊंगा, आपको एडिशन रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ ताकि भविष्य में आपको कोई टेंशन ना हो। कैसे सर? जा देखो, वास्तव में एडिशन रिएक्शन में 2 प्रकार का होता है जो हमें पढ़ना है सिलेबस में। पूरा सिलेबस में हमें 2 ही प्रकार पढ़ना है। कौन कौन सा सर? एक एडिशन रिएक्शन ऐसा है जिसमें न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होगा पहले, तो उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हमें अभी पढ़ना है। क्यों? और एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, तो इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा? बच्चों, हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड की जो भी रिएक्शन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड समझते हैं ना? कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की जितनी भी रिएक्शन है ना, वो सब के सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सब के सब। कैसे? अभी बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा। और बच्चों, जितने भी एल्कीन है ना, एल्कीन जो मैंने दिया था पेपर में 5वां क्वेश्चन, अभी बता रहा हूं उसी को, और जितने भी एल्काइन है ना, वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन है। तो चलो, ये तो कंफर्म हो गया ना कि अगर कोई एल्कीन आ जाएगा और कोई यहाँ पे रिएजेंट होगा, रिएजेंट समझते हैं ना, रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो उसको ऐसे जानेंगे। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर इसका नेमिंग ऐसे क्यों किया गया है, मतलब ये क्या खासियत, जरा मैं इसको बताता हूँ, जरा ध्यान देखिए प्लीज, जरा देखिए ध्यान से। बच्चे, जैसे मान लीजिए कि ये एडिशन रिएक्शन करा रहा है और हमारे पास कोई रिएजेंट है। रिएजेंट क्या होता है पता है ना? रिएजेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। सही है? तो प्रश्न ये है कि सर इसकी नेमिंग कैसे की गई है? भाई इसकी नेमिंग, ये जो नेमिंग है, इसकी नेमिंग के पीछे रीजन क्या है? कैसे आपने इसकी नेमिंग कर दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? कैसे आपने इसकी नेमिंग कर दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? तो बच्चों, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाएंगे तब इस चीज को दोबारा बताएंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। भाई कार्बोनिल कंपाउंड में आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, एल्कीन में इस बात को भी दोबारा पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पढ़ने से हमें वो चीजें दोबारा वहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल नोट्स में रहेगा तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। होता क्या है बच्चों, जरा ध्यान सुनिए कि जब हम रिएक्शन कराते हैं, जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो आरडीएस समझते हैं ना? आरडीएस मतलब जो स्लो स्टेप में, आरडीएस में जो रिएजेंट अटैक करता है, मतलब जो आरडीएस में अटैक करेगा, जो आरडीएस में अटैक करता है, उसी के नेम पे, उसी के नेम पर नेमिंग होती है, नेमिंग होती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर पक्का इसमें आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया होगा, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। और सर पक्का इसमें आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया होगा, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। कुछ हाँ ना बोलो। अभी मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, वो तो मैं बता रहा हूं कि इसका नाम कैसे लोगों ने रखा होगा, मतलब कैसे ऑर्गेनिक में इसका नाम रखा जाता है। तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर सुनिए। जब भी कोई रिएक्शन कराया जाता है, एडिशन रिएक्शन कराया जाता है, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक हो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक हो, तो रिएक्शन कराने पे जो आरडीएस होता है, आरडीएस समझते हैं ना, जो स्लो स्टेप होता है, जो आरडीएस होता है, उस आरडीएस में जो भी रिएजेंट पहले अटैक करता है, पहले मतलब जो आरडीएस में अटैक करता है स्लो स्टेप में, उसी के नाम पे पड़ता है। और हमारे पूरे सिलेबस में हमें 2 ही पढ़ना है। कौन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कहाँ पढ़ना है? कार्बोनिल में। कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में। और इलेक्ट्रोफिलिक का कहाँ पढ़ना है? एल्कीन और एल्काइन में। ठीक है, अब एक एक करके बताते हैं, पहले इसकी फोटो तो ले लो आप फास्ट। देखिए बच्चों, आपने बहुत बार इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक ये सब पढ़ा होगा। आज आपको शायद कंफर्म हो गया होगा कि साहब ये रिएक्शन हम क्यों पढ़ते हैं, है ना? मैं बताने जा रहा हूँ करके ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, सबसे पहले। अच्छा, बताने से पहले एक बात सुन लीजिए, आपको शायद पता होगा ना
कि ये जो CO बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है। आप अच्छे से जानते CO बॉन्ड बहुत तगड़ा होता है। क्यों? थर्मोडायनेमिकली भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो हम लोग टाटो में जब बताया था। अब मान लीजिए कि CO बॉन्ड में आपको पता ना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और बेचारे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो इस पे पार्शियल माइनस बना रहता है और इस पे पार्शियल प्लस बना रहता है। मतलब ये कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन मतलब दुखी रहता है। मतलब ये ऐसा दुखी रहता है। मान लीजिए कि किसी कारणवश ये बॉन्ड टूट गया, कोई रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल आया, इस कार्बन पर अटैक कर लिया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन की तलाश है तो कार्बन पर अटैक करेगा। और मान लीजिए कि ऐसे बन गया ये न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए। तो आपको बच्चों बता दूं कि पहले मैं रिएक्शन डायरेक्ट बताता हूँ, तभी समझ में आएगा अच्छे से। जहां जहां सुनिएगा, मैं रिएक्शन बता रहा हूँ। तो बच्चों ये जरा देखो, ये रहा कोई कार्बोनिल कंपाउंड, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है ना। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड में हमने कोई रिएजेंट लिया, रिएजेंट मतलब जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो आप वास्तव में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है ना। या ध्यान सुनिए बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे आप एक बार फिर याद करिए कि इस सीओ में ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है ऑक्सीजन, और ये इलेक्ट्रॉन गरीब होता है। मैं बता देता हूं बार बार कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो जरा मुझे बता दो कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का चांस मिलेगा तो वो कार्बन पर अटैक करेगा कि ऑक्सीजन पर अटैक करेगा? कार्बन कार्बन पे कार्बन पर अटैक करेगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो बच्चों होता क्या है ना कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है। और बताना चाहता हूँ कि ये आरडीएस है, ये पहला जो स्टेप है आरडीएस है, स्लो स्टेप की रिएक्शन है। और जैसे अटैक करता है ना ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है। तो होता क्या जरा देखो, होता ये है कि ऐसे ये न्यूक्लियोफाइल इससे ऐसे ऐड हो जाता है और इसके बाद ये O माइनस बन जाता है। इसके बाद बच्चों ना फास्ट स्टेप में कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है और उस पर अटैक कर लेता है। तो इस पे ऐसे न्यूक्लियोफाइल और इस पे ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के ऐसे प्रोडक्ट बनाता है। मुझे बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन है? एडिशन क्या इसमें ऐड हो रहा? क्या इसमें कोई चीज बाहर तो नहीं निकल रहा ना, कोई केवल बॉन्ड टूट रहा और कोई चीज ऐड हो रहा। तो बच्चों ये एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन इसे तो कहते हैं कि डबल बॉन्ड को तोड़ो किसी चीज को ऐड करो। कौन सा एडिशन रिएक्शन है? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने स्लो स्टेप मतलब आरडीएस में अटैक किया है। और ये किसके साथ केवल हो सकता है? ये केवल एल्डिहाइड के साथ होता है और कीटोन के साथ होता है। अच्छा बच्चों बोर्ड में कैसे बताया जाता है मैं आपको बताऊं। बोर्ड में क्या है ना कि वो धूम धड़ाक एकदम बिल्कुल अटैक करा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या स्लो स्टेप है क्या फास्ट स्टेप। मान लीजिए कि ये बोर्ड का प्रश्न होता है, मान लीजिए बोर्ड का प्रश्न होता, जैसे मान लीजिए बोर्ड का प्रश्न होता मान सपोज, और मान लीजिए कि आपने यहाँ पे HCl लिया सपोज, तो यहाँ H प्लस बनता और Cl माइनस बनता। तो लोग क्या करते हैं कि साहब इसको तोड़ो, प्लस माइनस बनाओ, प्लस को Cl चिपका दो और माइनस को H दे दो और ये प्रोडक्ट बना दो। ऐसे बना देते, क्यों यही बनाते बोर्ड में प्रोडक्ट, और ऐसे बनाए भी जाते, ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन आज हमको ये पता चला कि साहब ये एडिशन रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में स्लो स्टेप है जिसमें C और O के बीच का बॉन्ड टूटता है, जो कि बड़ा तकलीफ से टूटेगा क्योंकि CO बॉन्ड बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कार्बन का जो सेंटर है इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो न्यूक्लियोफाइल इसको चांस देगा, उस पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा वो ऑक्सीजन को बॉन्ड को तोड़ लेगा। तो साहब ये आरडीएस ये स्लो स्टेप है, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद फास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। तो साहब इसी का नाम एडिशन रिएक्शन है। कौन सा एडिशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये केवल और केवल आपको एल्डिहाइड कीटोन में ही देखने को मिलेगा। इसके फोटो ले लीजिए। बच्चों ये जीआर का तो पोर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका जो बेस है ना वो कंसेप्ट क्लियर रहे। एक बार फिर सुन लीजिए, एडिशन रिएक्शन आपको केवल 2 ही पढ़ना है सिलेबस में। एडिशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड को तोड़ो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़ो, बस। उसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलता बच्चों। तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक केवल कार्बोनिल में पढ़ना है और इलेक्ट्रोफिलिक एल्किनो एल्काइड में पढ़ना है। ठीक है, इसको हटा रहा हूं, ये भी देख लेते हैं साहब। तो जरा दूसरा देख लो,
इसको हटा के। दूसरा मतलब ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक वाला देख लो, ये वाला, ये सेकेंड वाला। जैसे जरा मेरी बात ध्यान सुनना, मान लो कि आपके पास कोई डबल बॉन्ड है ना, और आपने इसमें कोई रिएजेंट लिया, रिएजेंट में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल साथ में आते हैं, तो इस रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो क्या करता है इलेक्ट्रोफाइल ना, किसी कार्बन के किसी एक पोर्शन पर अटैक करता है, किसी भी एक पोर्शन पर अटैक करता है, किसी भी एक। अब इसके अटैक करने पे ना कोई एक पार्शियल, इस पे अटैक करने पे ना कोई एक पार्शियल निगेटिव बन जाता है और कोई एक पार्शियल प्लस बन जाता है, जिससे ये बॉन्ड टूटता है इस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के कारण। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वही अटैक करेगा जहां पे कार्बन, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो होता क्या ना कि ये बॉन्ड टूटता है, दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, सर हम दोनों में से कौन सा कार्बन को हमें ब्रेक करना चाहिए, हमें कहाँ प्लस बनाना चाहिए, कहाँ माइनस बनाना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए तो हम या तो एल्किन पढ़ेंगे, या तो मैं अभी 5वां जो क्वेश्चन टेस्ट का है वो बताऊंगा, तो अपने आप आपको समझ में आएगा मुझे कहाँ पे डबल बॉन्ड। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आप कहीं डबल बॉन्ड ये ब्रेक करेंगे तो कहीं एक जगह प्लस और एक जगह माइनस लिखना पड़ेगा ना, ये तो लिखना पड़ेगा ना। तो प्रश्न ये कि डबल बॉन्ड कहाँ तोड़े। तो बच्चों देखो सुन लो, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे CH3 CH2 हो और यहाँ पे इस प्रकार का सीन हो। तो बच्चों यदि डबल बॉन्ड तोड़ के प्लस यहाँ बनाते हैं, यहाँ बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है, इधर का भी प्लस आई मिल जाएगा, इधर का भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कि आपने डबल बॉन्ड तोड़ के इधर माइनस बना दिया, इधर प्लस बना दिया, तो फायदा क्या, नुकसान ही है। ये बेचारा कार्बन आयन है, क्राउडिंग वाले पोजीशन पे आ गया, तकलीफ बढ़ गया, इस प्लस को भी कोई फायदा नहीं मिला। तो मुझे बताओ डबल बॉन्ड तोड़ के मुझे कहाँ बनाना चाहिए, इधर प्लस बनाना चाहिए, इधर माइनस, क्या ये सही है? हाँ सही। तो ये तो समझ में आपको बाद में आ जाए। खैर, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ये RDS में अटैक करता है। तो जैसे RDS में अटैक करेगा, मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ गया है ना, और इस पे आपका प्लस बना रहेगा। इसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बाद फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अच्छा आपके मन में जितने भी प्रश्न है कि सर इसको पहले यही अटैक क्यों किया, ये ऐसे क्यों किया, तो ये तो जब आप एल्किन पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं तो केवल आपको ये बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसे कहते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि देखो जो RDS में अटैक करता है उसी पे नेमिंग होती है, ये भी दिखा दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एल्किन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है और कार्बोनिल आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। मुझे बस इतना बताना था, और मे भी पॉसिबल कि मैं शायद आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, आप इसकी फोटो ले लीजिए ताकि हम लोग बात को आगे बढ़ाएं। शुरू करता है साहब, है ना। थोड़ा सा रिएक्शन है, बस फटाफट देख लेते हैं, तो शुरू करें। तो हमें क्या पढ़ना, हमें सेकंड पोर्शन पढ़ना है। सेकंड पोर्शन क्या है, सेकंड पोर्शन पढ़ना है कि सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ना। याद रखो मैं आपको GR पढ़ा रहा हूँ, GR ग्रिग्नार्ड रीजन की जो दूसरी रिएक्शन होती है मैं उसको बताने जा रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ ग्रिग्नार्ड रीजन की जो दूसरी रिएक्शन है इसको आपने एल्कोहल में ऑलरेडी पढ़ रखा है, एनसीईआरटी बुक के एल्कोहल में ऑलरेडी आपने ये रिएक्शन पढ़ रखा। जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बताने से पहले एक बात सुन लीजिए, जब पहले बताने से पहले सुन लीजिए कि बच्चों यदि आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो जिसके पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, है ना, अगर आप उसकी रिएक्शन किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं पहला स्टेप में, और दूसरे स्टेप में यदि उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब तो पानी से रिएक्शन कराना, अभी पता चल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अल्कोहल बनता है, और बिल्कुल वरदान है ब्रह्मा जी का, आपकी अपना मनचाहा अल्कोहल बनाइए। मनचाहा अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बनाइए, 2 डिग्री अल्कोहल बनाइए, 3 डिग्री अल्कोहल बनाइए। मतलब आप इस टेक्निक से अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं। अब कैसे, ये तो आप धीरे करके मैं बताऊंगा, समझ में आएगा। शुरू करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, एक बार फिर सुन लीजिए, यदि कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड मतलब यदि गलती से एल्डिहाइड कीटोन गलती से ग्रिग्नार्ड रीजन के सामने आ गया ना, तो पक्का अल्कोहल बना के ही छोड़ेगा। और आप कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं। कोई भी अल्कोहल का मतलब समझ लीजिए, यदि बच्चों आपने SCHO लिया, SCHO मैं बता भी देता हूँ, SCHO को ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपको अच्छे से पता है इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड होता है।
तो बच्चों इससे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कभी आपको पेपर में आपको पूछे कि 2 डिग्री अल्कोहल बनाओ, 3rd डिग्री, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं। और बच्चों इसके बाद का कोई भी एल्डिहाइड ले ले, इसके बाद का कोई भी एल्डिहाइड, मतलब मान लीजिए आपने CH3CHO ले लिया, है ना। CH3CHO का नाम क्या है आपको पता है ना? CH3CHO का नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। 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 और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बाद का कोई भी एल्डिहाइड ले लिया तो वो 2nd डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और मान लीजिए कि आपने कीटोन ले लिया, सब अच्छा, ये सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड है CHO एल्डिहाइड खानदान में। और सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका कीटोन खानदान में है वो कीटोन है, सॉरी एसीटोन है, इसका नाम क्या? एसीटोन है। और बच्चों यदि आपने एसीटोन ले लिया तो वो 3rd डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो जरा मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान सुनना, फिर सुन लो एक बार, ये हिंट दे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों मान लीजिए कि आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड, और मान लीजिए कि आपने बिल्कुल प्रोसेस वही कराया, फर्स्ट प्रोसेस आपने GR से रिएक्शन कराया, सेकेंड प्रोसेस आपने हाइड्रोलिसिस कराया, तो जरा मुझे बता दो क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। भाई कैसे मिलेगा वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा जरूरत है, इसको याद करना है ना, क्योंकि कई बच्चे आप में से अभी भी कंफ्यूज होंगे। मैं अभी जैसे रिएक्शन दिखाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा कि आपकी GSP बोर्ड की रिएक्शन है, ये NCERT में बिल्कुल छपा हुआ है। लेकिन बच्चों मान लीजिए कि आप कोई भी और एल्डिहाइड ले ले, कोई भी एल्डिहाइड, मतलब एसिटाल्डिहाइड से लेकर कुछ भी ले ले, मतलब एक कार्बन को छोड़ के आप कोई भी एल्डिहाइड ले ले, कोई भी एसिटाल्डिहाइड या कुछ भी ले ले, और सेम टू सेम वही प्रोसेस कराएं, तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के आप कोई भी एल्डिहाइड ले लें। और मान लीजिए कि आपने कीटोन ले लिया, कीटोन, तो बच्चों कीटोन का कोई भी खानदान हो, अगर आप उसको सामने RNGX मिल जाए और हाइड्रोलिसिस मिल जाए तो वो 3rd डिग्री अल्कोहल बनाएगा। अब इतना बताने के बाद यदि आप में से कोई इसको याद नहीं करता तो बड़ा दुख की बात है साहब, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट। तो पहले इसको छाप लो ताकि मैं बताना शुरू करूं, एक एक करके बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि ये स्क्रीनशॉट गायब मत होने देना, ये स्क्रीनशॉट ना GR जैसे कल खत्म होगा, मतलब परसों, तो ये काम देगा, ये स्क्रीन गायब मत होने देना, बता देता हूं मैं। एक बार फिर सुन लो, यदि कार्बोनिल कंपाउंड के सामने GR आ जाए और यदि आपने उसका हाइड्रोलिसिस भी कराया तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, ये बात याद रखिए। और मनपसंद अल्कोहल बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं रिएक्शन बता रहा हूं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये बातें याद हो गई होंगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये बातें ध्यान आ रही होंगी कि आपने GSP बोर्ड में ये कहाँ पढ़ा है। RMGX की रिएक्शन गिगनार्ड रिएजेंट से, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड से कराने पे अल्कोहल बनता है, मे भी पॉसिबल शायद वहां पे पढ़ा होगा, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा होगा। खैर मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए बच्चा, हमने सबसे पहले कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, कोई भी। ये कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, एक एक करके लेंगे भी, और ये कीटोन भी हो सकता है। और इसकी रिएक्शन मैंने RMGX से कराया। मुझे बताओ ये कौन सी रिएक्शन होगी? क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी? न्यूक्लियोफिलिक मतलब ये R- बड़ा तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या करेगा ये? इस कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना कि कोई न्यूक्लियोफाइल, भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इधर का इलेक्ट्रोफाइल बोल दो, ऐसे बोल के, है ना। तो जरा मुझे बता दो क्या होगा, जरा इसके बाद का स्टेप बताओ। ये कार्बन है, ये बॉन्ड ऐसे बन गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और वास्तव में ये इसको बनना चाहिए O-, लेकिन मैं इस पे ये भी जोड़ देता हूं तुरंत, Mg वाला प्लस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। देख लो साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या हमने आपको बताया था ना, कार्बोनिल कंपाउंड की जो भी रिएक्शन हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, तो क्या इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक किया शुरू स्टेप में, और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लिया। भाई RMGX में बड़ा तगड़ा न्यूक्लियोफाइल, हो गया काम खत्म। अगर मान लीजिए कि आपने इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराया, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं मुझे बताओ? हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस मतलब पानी, एक H+ और एक OH-।
मुझे बताइए, क्या हमको H+ इस ऑक्सीजन के नीचे लिखना चाहिए? क्या हमने OH- इस नीचे लिखना चाहिए? जब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी के मॉलिक्यूल से किसी बॉन्ड को ब्रेक करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, पानी का मॉलिक्यूल है ये, मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगा, देखो ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया ना। अब मुझे बताओ क्या बना, ये कार्बन है, ये कोई भी R ऐसा बॉन्ड है, ये R इसमें पहले से था, ये OH बन गया, प्लस Mg के पास पहले से X था और ये OH जुड़ गया। खैर हमको अल्कोहल से मतलब है, ऊपर अल्कोहल बन गया। मुझे बताओ क्या ये अल्कोहल बन गया तो ये 1 डिग्री बन सकता है, ये 2 डिग्री बन सकता है, ये 3 डिग्री बन सकता है अल्कोहल। ये तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ। ये देखो, क्या ये सबको मैकेनिज्म समझ में आगे, कोई दिक्कत देख लो, कोई समस्या है तो। आपने हाइड्रोलिसिस पढ़ा है ना, हाइड्रोलिसिस तो ऐसे किया गया होगा ना बोर्ड में, तो आपको टीचर ने कराया होगा। ये सिंपल है, ये तो सबको पता है। तो जरा इसको कॉपी ये छाप लो जरा जल्दी से, अभी के करके क्वेश्चन करते हैं। शुरू करें, पहला शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, इतना डिटेल में हम लोग बार बार मैकेनिज्म नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। अच्छा प्रोडक्ट में जरा पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है? ये फॉर्मल्डिहाइड लिखने की टेक्निक, क्या ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है? यस सर। क्या इसके सामने GR आपने लिख दिया? GR क्या करेगा? GR इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन समझते हैं ना, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा ऐसे, इस कार्बन पे अटैक करके इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा। क्यों? ये होगा ना। जरा मुझे बता दो क्या होगा। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन पहले से थे, है ना, इस पे एक R मतलब एक CH3 अटैक कर लिया, R मतलब CH3 ने अटैक किया, उसके बाद ये O- बना और इस O- से Mg प्लस Br ऐड हो गया। देख लो, कोई दिक्कत? सही है ना। अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराना चाहता हूँ। हाइड्रोलिसिस समझते हैं ना, पानी से रिएक्शन। आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर आपने H3O+ क्यों लिखा? आपको पता ना पानी में H+ घूमता रहता है, तो वो पानी से H+ रख के वास्तव में H3O+ के फॉर्म में रहता है, ये तो आप जानते हैं ना अच्छे से, इसलिए मैं H3O लिख रहा हूँ। अब क्या हुआ जरा बताओ, अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा। मुझे बताओ क्या बना, जरा देख के बताओ। CH3 पहले से था, ये CH3 है, ये CH3, इसके बाद नीचे क्या है? CH2, उसके बाद ऑक्सीजन से क्या लग गया? OH प्लस, Mg के पास Br पहले से था और OH जुड़ गया, फिर नीचे वाला प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताओ क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। क्या इसका नाम एथेनॉल है? क्या आपने एथेनॉल बना लिया? कोई दिक्कत किसी को? देख लो। अच्छा मुझे कोई एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, इससे आप मेथेनॉल बना सकते हैं कि नहीं? हाँ ना में जवाब दो। इससे मेथेनॉल बना सकते हैं कि नहीं? इस मेथड से मेथेनॉल बनाया सकता? कुछ बोलो। ना नहीं। क्यों? क्यों साहब? मुझे एक बात बताइए, सबसे छोटा कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा लेंगे? फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, इससे छोटा तो नहीं हो सकता ना। तो जब फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो उसमें भी एक कार्बन तो होगा ही। और सबसे छोटा GR क्या लेंगे? इससे छोटा तो GR ले नहीं सकते ना, इसमें भी एक कार्बन होगा, तो 2 कार्बन का हो गया एथेनॉल। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गया, कभी गलती से याद रखिएगा कि मिथाइल अल्कोहल मतलब MeOH कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मतलब GR से आप मेथेनॉल नहीं बना सकते। जरूरत भी नहीं है बनाने की। मेथेनॉल तो आपको पता ना बड़ा पॉइजनस होता है, हमें बताया था। इसके 30 ml कंज्यूम करने से कार्डियक डेथ, मृत्यु होने की संभावना रहती है। खैर इसकी फोटो ले लो जल्दी से।
सबने ली है इसकी फोटो। अब हमारी बात सुनो ध्यान से। अब हम इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, जरा इसको ध्यान से सुनो प्लीज। करना क्या है, मैं इसको हटा के बता रहा हूं। देखो बच्चा, हमको करना क्या, हमें इतनी बड़ी मैकेनिज्म नहीं करनी है। ये सब हमें कुछ नहीं करना, ये सब हमें कुछ नहीं करना, ये सब बीच वाला कोई बवाल नहीं करना, सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना। कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना, ये नीचे वाला इनऑर्गेनिक वाला भी नहीं लिखना है। कैसे सर, क्या करना है ना कि ये बॉन्ड तोड़ना है। जब ये बॉन्ड टूटेगा, मुझे एक बात बता, जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे प्लस बनेगा, तो इस पे कोई भी आर आके जुड़ जाएगा, जो भी आर इसका होगा, ये इस आर को यहाँ चिपका देना यहाँ पे, और इसके पास है चिपका देना। यही तो प्रोडक्ट बन रहा है। कुछ आना बोल दो। हाँ हाँ तो क्या आप डायरेक्ट बनवाएंगे ना मेरे साथ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनवाएंगे। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन। आप डायरेक्ट बनाना है, मैं बता दिया पहले से, CH3 CH2। और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं सबसे पहले, CH3 CH2 की रिएक्शन यहाँ फर्स्ट ले रहा हूं। आर ले लेता हूँ, आर का मतलब कुछ भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। RMgX से ले लेता हूँ और दूसरा हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ। तो यहाँ पे ये टूटेगा, ये टूटेगा तो इस पे अटैक करेगा। जब इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो जरा मुझे प्रोडक्ट बता दो। CH3 तो पहले से था, इस CH पे R ने अटैक कर लिया और ये ऐसे OH बन गया। क्या यही प्रोडक्ट बनेगा? हाँ हाँ मुझे बताइए कौन सा अल्कोहल आपको दिख रहा है? 2 डिग्री। 2 डिग्री डिग्री अल्कोहल। तो आप देख रहे हैं ना कि मेथनॉल सॉरी फॉर्मल्डिहाइड को अगर यदि आपने छोड़ दिया और कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, इसका नाम तो फिलहाल एसिटल्डिहाइड है, तो आप 2 डिग्री अल्कोहल बना लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तीसरा। मान लीजिए कि आपने कीटोन ले लिया। अब तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना, कोई दिखना चाहिए नहीं। अच्छा, ये GR की दूसरी रिएक्शन है ना, ये ऐसे सेम टू सेम। जरा मुझे बता दीजिए क्या होगा भाई। यहां से R माइनस होगा, इस पे अटैक करेगा, इसको इससे बाहर करेगा। तो मुझे बताओ इस कार्बन पे क्या क्या है। इस कार्बन पे 2 CH3 पहले से, एक R ने अटैक किया, मतलब GR का ये आ रहा है, ये GR का आ रहा है, और यहाँ पे O माइनस बना तो 2 OH बन गया। मुझे बता कौन सा अल्कोहल है? 3 डिग्री। थर्ड डिग्री। तो मुझे एक बात बता, मान लीजिए कि आपको सपने में कीटोन दिख गया, ठीक है, और सपने में GR दिख गया, तो मुझे बताइए कौन सा अल्कोहल बनाएंगे? 3 डिग्री। 3 डिग्री। बहुत बढ़िया, गुड। कभी गलती मत करना, आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाना। इसकी फोटो ले लीजिए ताकि हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन कर ले, बढ़िया क्वेश्चन कर ले। थोड़ा मैं आपका दिमाग चेक कर लूं एक क्वेश्चन करा के। इसको हटा रहा हूं, सबको समझ में आ गया करना क्या? या मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो CO है ना, ये जो CO है, इस कार्बन पे अटैक कराना, इस कार्बन पे अटैक कराना है, और इसको हटा के ना बच्चों यहाँ पे वो चिपकाना, और इस GR के R को यहाँ चिपकाना। बस इतना याद, टेक्निक याद रखिए। जरा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बच्चों। ये GR की दूसरी रिएक्शन है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप एल्डिहाइड कीटोन रिलेशन पढ़ेंगे तो ये दोबारा आएगा, और मैं वहां पे केवल बताऊंगा कि देखो ये चीज हमने पढ़ लिया है। तो जब हम लोग कोई रिलेशन शुरू करेंगे तो वो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे पोर्शन में एक साथ पहले पढ़ लिए है। क्यों भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन GR करता ही हमें अच्छे से पता है। खैर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या है, एल्डिहाइड कीटोन में क्या है? ये कीटोन है। कीटोन है। तो इससे कौन सा अल्कोहल बनेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 3 डिग्री। 3 डिग्री। बहुत बढ़िया, इससे 3 डिग्री बनेगी। तो मुझे बताइए क्या आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? हाँ हाँ ये जो R माइनस है, ये इस पे अटैक करेगा, इस पे, और इसको ऐसे बाहर करेगा। क्यों? तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दे क्या? मतलब साइक्लोहेक्सेन तो वैसे ही रहेगा, और इस कार्बन पे जिसने CH3 अटैक किया वो CH3 ऐसे हो गया ना, और इस कार्बन पे O माइनस था, ये OH बन गया। मुझे बताओ क्या ये अल्कोहल सबको समझ में आ गया? क्या ये 3 डिग्री अल्कोहल सबको समझ में आ गया? हाँ हाँ सी बात है ना, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और सुनो, ध्यान सुनना बच्चों। ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल होता है, जब ये अटैक करता है ना, जब ये अटैक करता है
तो ये ऐसे कार्बन की तलाश करता है ना जहां पे पॉजिटिव चार्ज ना, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि भाई न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो उसी जगह पे अटैक करेगा जहां पे इसको प्लस ज्यादा से ज्यादा मिले। तो सर ये मामला हम समझ नहीं पा रहे। मैं आपको फिर मैं बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की यदि आपको रेट देखनी है ना, तो आप ना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की देख लीजिए। जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल उस पर इतना फास्ट अटैक करेगा। तो सर ये तो ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब आपने बताया? आप मुझे बताइए, हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ध्यान सुनिए। मान लीजिए बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों आ जाए। सर समझे नहीं, दोनों मतलब इसमें मान लीजिए कि एल्डिहाइड भी आ जाए और जिसमें कीटोन भी आ जाए। क्यों? मान लीजिए दोनों आ जाए और न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या कि आपने न्यूक्लियोफाइल केवल एक इक्विवेलेंट लिया है। एक इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि ये केवल एक ही बार अटैक कर सकता है। भाई हमें तभी तो जेई नीट पढ़ रहा है, भाई एक ही बार अटैक कर सकता है। तो जब मैंने शुरू किया था तब तो उस समय मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड का सबसे फास्ट होता है और कीटोन का सबसे स्लो होता है। इसके पीछे रीजन क्या? मेरी बात सुनिए, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से प्लस आई केवल एक जगह से ही मिल रहा है, केवल एक जगह से मिल रहा है, केवल एक जगह से। भाई प्लस आई क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को कम करता है। क्यों भाई? लेकिन हमें तो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करना है ना। अब यहाँ देखो बेचारा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को दोनों ओर से कोई कम करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। जब और कम हो जाएगा तो बेचारा न्यूक्लियोफाइल केवल और केवल जाके इस पर अटैक कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेट फास्ट। अनवी पटेल समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। जब भी कभी न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना हो तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको ना एल्डिहाइड पे ज्यादा अटैक कराना है। क्योंकि एल्डिहाइड पे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एल्डिहाइड पे जो कार्बन पे जो प्लस चार्ज का जो चार्ज है ना, वो सबसे ज्यादा रहता है। एक बात याद रखिएगा, जो प्लस आई होता है ना, वो प्लस चार्ज को कम करता है, तभी तो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है। हमें कम नहीं करना है भाई। न्यूक्लियोफाइल को प्लस चार्ज चाहिए, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उतना फास्ट अटैक करेगा। तो इसकी फोटो ले ले, क्वेश्चन कराता है, इंपॉर्टेंट है ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ना, जो कराने जा रहा हूं। अब देखते हैं आप में से कौन बताता है इसका आंसर। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना कि आप एल्डिहाइड कीटोन जो रिलेशन पढ़े हैं, न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन पढ़े हैं, आपको उसमें भी नॉलेज मिलता जा रहा है। तभी तो कह रहा हूं कि मुश्किल से देखो बच्चों, ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा आप समय नहीं लगेगा हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समाप्त करने में, और समय लगता भी नहीं। यदि मैं एक एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नहीं बताता समय नहीं लगता। ऑनलाइन है थोड़ा सा इसलिए समय लगता है, लेकिन आप चिंता ना करें, है ना। लेकिन जिस दिन खत्म होगा ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कितना बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग सीख ली है। खैर जरा बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, सबसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सबको आंसर देना है। मान लीजिए कि आप ये बेंजीन है ना, इस बेंजीन के ऊपर आपने एक लगा दिया CHO ग्रुप। याद रखिएगा वो एल्डिहाइड वाला खानदान है ऊपर वाला, और इस बेंजीन के नीचे आपने लगा दिया, नीचे वाला कौन सा खानदान है? नीचे वाला कीटोन। कीटोन कैसे? टॉन एक आर ये रहा। और जब भी कभी किसी कार्बन से दो आर जुड़ जाए तो इस कार्बन को कीटोन कहते हैं, तो दो आर कीटोन है। ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं? आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करा रहे हैं मिथाइल MeMgBr से, और आपने इसका एक इक्विवेलेंट लिया। एक इक्विवेलेंट मतलब ये केवल एक बार ही अटैक कर सकता है। और दूसरी जो इसकी रिएक्शन करा रहे हो H3O+, मुझे बताया जाए ये कहाँ अटैक करेगा ये मिथाइल? ये कार्बन इस पर अटैक कर लेगा, इस पर अटैक करेगा तो इसके बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा। क्यों? तो डायरेक्ट अटैक करा लेते हैं। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हमें, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कराना है। तो सबसे पहले तो नीचे वाले को तो आप ऐसा रख दीजिए, क्योंकि नीचे वाला तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाले की जो रेट है वो फास्ट है। भाई नीचे वाला कीटोन की रेट फास्ट तो है नहीं। अब जरा ऊपर देखिए, मुझे बताइए
इस कार्बन के पास जो O था उस पे H जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा। और इस कार्बन के पास H पहले से था, क्यों? और इस कार्बन के पास एक मिथाइल भी आपने जोड़ दिया ना Gr का, ये आंसर होगा। समझ गए? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? हाँ हाँ समझ में आ रहा? तो बच्चों मैंने आपको Gr की पहली रिएक्शन पढ़ा दिया। पहली रिएक्शन का नाम क्या है? एसिड बेस रिएक्शन। मैंने Gr की दूसरी रिएक्शन पढ़ा दी। दूसरी रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और मैं तीसरा आप पढ़ाऊंगा, याद है? SN2TH। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले जो हमने SN2 पढ़े थे उसमें जो वो ट्रांजिशन स्टेट से पास होता है। यदि कोई रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से पास होता है तो उसको बोलेंगे SN2 रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन यदि कोई रिएक्शन किसी टेट्राहेड्रल से पास होता है, मतलब यदि जैसे मान लीजिए इसमें बीच में ट्रांजिशन स्टेट बना और इसमें जो बीच मतलब इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा हिंट देख लीजिए। अगर कोई इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल बना, क्या बना? टेट्राहेड्रल। तो बच्चों इसलिए उसके सम्मान में बोला जाता है SN2TH। मतलब देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बात तो सही है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, ये भी बात सही है। लेकिन बीच में क्या होगा ना, बीच में कोई टेट्राहेड्रल का सीन बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए इसका नाम SN2TH होता है। बात समझ में आ रहा? कोई पूछे SN2TH किसे कहते हैं तो हम क्या बोलेंगे? एसिड डेरिवेटिव SN2TH रिएक्शन देते हैं। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट वो टेट्राहेड्रल बनता है, इसलिए इसका नाम SN2TH। बाकी सीन वही है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, निकालते समय एक बीच में टेट्राहेड्रल का सीन बनेगा, इसलिए उसके सम्मान में SN2TH बोला जाता है। और बच्चों में बताना चाहता हूं कि जब हम लोग लास्ट का जो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे ना, उसमें एसिड डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसमें ये रिएक्शन दोबारा आएगा, तो वहां पढ़ने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो बच्चों हम लोग कल नहीं परसों मिलते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है कि SN2TH आप तैयार रखेंगे। अच्छा, एक छोटा सा होमवर्क है। छोटा सा होमवर्क क्या है कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव इसको पढ़ लीजिएगा। कहां से पढ़ेंगे? IPSC में। एसिड और इसके डेरिवेटिव्स को पढ़ लीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि एसिड और एसिड डेरिवेटिव ही SN2TH रिएक्शन देते हैं। तो प्लीज एसिड डेरिवेटिव पढ़ लीजिएगा। एसिड डेरिवेटिव समझते हैं ना? एस्टर हो गया, एसिड एनाइडाइड हो गया, है ना, एमाइन हो गया, एसिड हैलाइड हो गया। प्लीज इसका फॉर्मूला आप IPSC से पढ़ लीजिएगा ताकि हम लोग SN2TH स्टार्ट करें। बच्चों ये नेक्स्ट वाली क्लास में समाप्त हो जाएगा Gr, ठीक है? मुझे पूरा, अच्छा आज आपको मैं ये दे दूंगा, आज मैं आपको वो दे दूंगा, पूरा नोट्स दे दूंगा, मैं SN2TH तक दे दूंगा, ठीक है ना? तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। आज की क्लास को ये क्लोज करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं कल नहीं परसों। इस संडे पे टेस्ट है, प्लीज आप रिवाइज करते रहिए ना। चलिए, थैंक यू।